हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं सर अपने प्यार से प्लेटफॉर्म आदर्श ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप लोग का बैच लॉन्च हो चुका है, जो संघर्ष बैच के नाम से लॉन्च हुआ है। संघर्ष बैच में हम लोग रसायन शास्त्र पढ़ रहे हैं। रसायन शास्त्र में हम लोग दूसरका क्लासेस पढ़ रहे हैं। आज जो बच्चे जानकारी लेना चाहते हैं, अधिक मतलब बेसिक से ज़्यादा क्लासेस लेना चाहते हैं, तो अगले हम वीडियो को देख लेंगे तो यह वीडियो आप लोग को समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने कल पढ़ा था रसायन विज्ञान के बारे में, पदार्थ के बारे में, पदार्थ के बंटवारे के बारे में, मतलब कितने प्रकार के होते हैं, तत्वों के बारे में, यौगिक के बारे में, मिश्रण के बारे में, और कुछ तत्व संकेत और परमाणु संख्या आप लोग को याद करने के लिए 30 तक दिया गया था। तो आप लोग को यहाँ आप लोग को कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको बता दिया जाए, ठीक है। तो आप लोग यह जान लीजिए, जो वर्तमान में कुल कितने तत्व हैं, तो 118 तत्व हैं, ठीक है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। प्राकृतिक तत्व कितने 98 हैं। धातुओं की कुल संख्या कितनी है, 93 है। और अधातुओं की कुल संख्या कितनी है, 18 है। उपधातुओं की कुल संख्या कितनी है, 7 है। सर्वाधिक उपलब्ध तत्व यानी कि हमारे प्राकृतिक में जितने भी सबसे अधिक तत्व उपलब्ध कौन से हैं, तो ऑक्सीजन है। सर्वाधिक उपलब्ध धातु कौन से हैं, मतलब सबसे अधिक उपलब्ध धातु कौन से हैं, वो तो तत्व हो गया ना। यहाँ पे धातु पूछा है, तो धातु कौन से हैं, तो एल्युमिनियम है, ठीक है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व आर्सियम। सबसे हल्का धातु लिथियम, ठीक है। सबसे हल्का धातु लिथियम। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु, द्रव अवस्था में कौन कौन से धातु पाए जाते हैं, तो आप लोग ये जान लीजिए कि सबसे पहले पारा और मरकरी जो है द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु तो ब्रोमीन हो जाएगा। और विद्युत का अच्छा सुचालक तो सोना, चांदी, तांबा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो AgAuAl। और यहाँ पे इसके संकेत आगे बताया जाएगा और इसका मतलब फुल फॉर्म, ये सब हमके आगे जानकारी आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है। तो विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है, तो ग्रेफाइट। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण कैल्शियम से होता है, ठीक है। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण कैल्शियम से होता है। सबसे क्रियाशील धातु सीजियम। सबसे क्रियाशील धातु सीजियम। सबसे क्रियाशील अधातु तो इसका क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है निष्क्रिय, अक्रिय और नोबेल गैसों के नाम। आप लोग को बता दिया जाए कि यह जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो 2 नंबर के प्रतिशत से भी पूछा जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी भर भर के पूछा जाता है। जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का बपौती क्वेश्चन मान लीजिए, जो बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, वो यहाँ से बनता है। तो निष्क्रिय अक्रिय नोबेल गैसों के नाम लिखिए, 2 नंबर में तो पूछबे करेगा। लेकिन आप लोग यह देख लीजिए कि यह जो दिया गया है, देख लीजिए यहाँ से हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेजोन, रेडॉन, ये सब निष्क्रिय गैस बोले या अक्रिय गैस बोले या नोबेल गैस बोले, तीनों नाम एक ही है। ये आप लोग याद रखिएगा। आप लोग के ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किस तत्व को चाकू से काटा जाता है, तो ज़्यादातर एग्जाम्पल में सोडियम लगता है। लेकिन आप लोग इन तीनों को भी याद रखिएगा। हो सकता है सोडियम ना पूछे, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम याद रखिएगा। कार्बन क्या है, अधातु है। कार्बन धातु नहीं है, अधातु है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भर भर के पूछता है। कल हम लोगों ने कुछ सब्जेक्टिव के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त किया, तो आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या, कार्बन यहाँ पे क्या देखते हैं, कार्बन के कितने अरूप होते हैं, तो 2 ही अरूप होते हैं, क्या, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट। प्राकृतिक तत्वों में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो आप लोग को जानकारी के लिए बता दिया जाए, हीरा से सबसे कठोर पदार्थ कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीरा। हीरे का अपर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 हीरे का अपर्तनांक होता है। और यहाँ से आप लोग का ऑब्जेक्टिव भर भर के पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हाँ, फिर यहाँ पे देख लीजिए, हीरा क्या है, विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है,
मुलायम होता है। ग्रेफाइट यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है, ग्रेफाइट क्या होता है? मुलायम होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? कुचालक, सुचालक, ऐसे ही मतलब ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप लोग यहाँ से ऑब्जेक्टिव पर्पज से याद रखिए इसको। ज़्यादातर सब्जेक्टिव पर्पज से याद रखने की जरूरत नहीं है। जो हम बता देंगे कि नहीं ये सब्जेक्टिव पर्पज है तो उसको सब्जेक्टिव पर्पज से याद रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग का 50% ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। तो ग्रेफाइट यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी चमकदार होता है। पूछेगा क्वेश्चन यहाँ से, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी चमकदार क्यों होता है? तो यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या होता है? चमकदार होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भर भर के पूछा जाएगा। और यहाँ से भी, यहाँ से आप लोग का ऑब्जेक्टिव एकदम निश्चित है कि पूछेगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा तत्व धातु को हटा सकता है, कौन कौन सा धातु किस धातु को हटा सकता है। तो सबसे नीचे वाला जो है ऊपर वाला को नहीं हटा सकता है, लेकिन सबसे ऊपर वाला यानी कि जो पहला स्थान पे लिथियम है वो सबसे नीचे वाला या उससे भी नीचे वाला जगह पर मतलब सबको हटा सकता है। सबको हटा सकता है कौन? लिथियम। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, जो लिथियम होता है उसको कोई नहीं हटा सकता है, लेकिन उसके नीचे आप लोग ट्रिक से याद रखिएगा, जितने भी यम 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 यानी कि यम वाले संख्या जितने भी हैं वह उसके नीचे वाले संख्या को हटा सकते हैं। यानी जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब जितने भी हैं ये सब आप लोग ट्रिक से याद रखिएगा। जितने भी यम 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 यानी कि लास्ट में यम जितना दिया हुआ है सब नीचे वाले संख्या को हटा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, और दूसरा नंबर पे आप लोग का पोटेशियम, तीसरा का सोडियम और चौथा क्या है? आप लोग को याद करते हुए चलना है, ठीक है, याद करते हुए चलना है। पाँचवा मैग्नीशियम, छठवा क्या है? एल्युमिनियम, सातवां जिंक, आठवां आयरन यानी कि या फिर लोहा जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आयरन। और यहाँ पे क्या हो गया? एशियन यानी कि टीन, लेड और हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना और प्लेटिनियम। इतने आप 16 गो धातु हैं। इसी धातु में से कोई धातु किसी धातु को हटा देगा और किसी धातु को नहीं हटा देगा। जो समझिए ऊपर जो लिथियम है, लिथियम के जो क्या है वो सब प्रबल धातु हैं और ये सब क्या है? दुर्बल धातु हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे कुछ संकेत के बारे में देख लीजिए। यहाँ पे कुछ संकेत के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो हाइड्रोजन से नीचे वाला सभी तत्व जल में अभिक्रिया नहीं करते हैं। यहाँ पे आप लोग ट्रिक से देखिए क्या दिया हुआ है कि हाइड्रोजन से नीचे वाला, हाइड्रोजन कहाँ है भाई? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हाइड्रोजन क्या 11 नंबर पे हमारा क्या दिया है? हाइड्रोजन दिया हुआ है। हाइड्रोजन से नीचे वाला जो अत्व होता है क्या चीज़ में अभिक्रिया नहीं करता है? तो जल से अभिक्रिया नहीं करता है, ये याद रखिएगा। इसीलिए कोई भी देखते होंगे धातु का जो सोना चांदी व्यक्ति पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? चांदी का जल्दी वहन अभिक्रिया नहीं करेगा, लोहा का अद्दू करेंगे तुरंत पकड़ लेगा। लोहा में जंग लगता है, जिससे में आप कॉल वॉल पे चाहे कहीं भी आप लोग देखे होंगे और जो भी लोहा वाला सामग्री है वहाँ पे देखे होंगे। और कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना, प्लेटिनियम ये सब में क्या करता है कि नहीं लगता है जंग। ये ट्रिक आप याद रखिएगा। आप लोग से पूछेगा उस तत्व के नाम लिखिए जो जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन अवश्य पूछेगा, ठीक है। आप लोग ये बात को याद रखिएगा। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऊपर वाला तत्व। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व से अधिक क्रियाशील होते हैं। आप लोग को हम पहले भी बताया, जो ऊपर वाले लिथियम, पोटेशियम, सोडियम ये सब क्या है? क्रियाशील धातु है सबसे अधिक। ये सब जल्दी बगन किसी से मतलब उसको हटा, लिथियम को कोई हटा नहीं सकता है। लिथियम पोटेशियम को हटा सकता है, लेकिन पोटेशियम सोडियम को हटा सकता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा सबसे मतलब नहीं हटा सकता है कौन? लिथियम को कोई नहीं हटा सकता है। कोई भी अपने आप को धातु कितना भी बढ़िया आ जाए क्यों नहीं, क्योंकि यह वैज्ञानिकों का कहना है, हमारा कहना नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है। तो यहाँ पे क्या 1-2 यानी कि 1 से अधिक क्रियाशील धातु हैं। ऊपर वाले नीचे वाले तत्व को हटा सकते हैं, लेकिन नीचे वाले ऊपर वाले तत्व को नहीं हटा सकते हैं। ऊपर वाले तत्व मतलब जैसे में मान लीजिए ये लिथियम है, पोटेशियम है, वो दोनों इसको हटा सकते हैं। सोडियम को, कैल्शियम को हटा सकते हैं, मैग्नीशियम को हटा सकते हैं, एल्युमिनियम को हटा सकते हैं, लेकिन उन लोग को नहीं हटा सकता है। पोटेशियम लिथियम को नहीं हटा सकता है, और लिथियम सबको हटा सकता है।
यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। और दिया जैसे 1 - 3 को हटा सकता है, यानी कि 1 कौन है, लिथियम, और 3 कौन है, सोडियम। तो 1 जो है लिथियम सोडियम को हटा सकता है, और यहाँ पे लेकिन 3 क्या है, 1 को नहीं हटा सकता है। क्यों? क्योंकि लिथियम जो है सबसे अधिक पावरफुल है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, एक लास्ट आप लोग को देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है Mg, यानी कि मैग्नीज ठंडा जल से अभिक्रिया नहीं करेगा, यानी कि गर्म जल से अभिक्रिया कर लेगा मैग्नीज, लेकिन ठंडा जल से अभिक्रिया नहीं करेगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कौन सा तत्व ठंडा जल से अभिक्रिया नहीं करता है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा इसको, मैग्नीज, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ऑब्जेक्टिव में इसको याद रखिएगा, मैग्नीज। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग की कोई डाउट नहीं होगी। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव पर्पस से बारे में हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, कहा है निम्न में से कौन सा सबसे कम सक्रिय तत्व है। तो आप लोग को बता दिया जाए कि जो टीन है सबसे कम सक्रिय है, क्योंकि आप लोग को पहले बता दिया गया है उसमें जो चार्ट है उसमें। तो आप लोग ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो जल से किसी भी अवस्था में अभिक्रिया नहीं करता है। तो आप लोग ऐसा कोई तत्व नहीं है कि जो नहीं करता है, ठीक है, सब करते हैं। मतलब इसमें सब करते हैं। जो पोटेशियम आप लोग को क्या बताया गया था, हाइड्रोजन से नीचे, लेकिन ये सब कौन है, हाइड्रोजन से ऊपर वाले पदार्थ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, यानी सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन सा होता है, एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा तत्व है जो जल से किसी भी अवस्था में अभिक्रिया नहीं करता है, तो कौन सा है, सोना, याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, कल हम लोग यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर अब हम लोग यह जान लेते हैं, देखिए अभिक्रिया के बारे में पढ़े हैं तो बस थोड़े से ही जरूरी में आप लोग को एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जो तांबा का टैंकर बनाया जाता है, जबकि तांबा का टैंकर बनाया जाता है जबकि लोहा का टैंकर नहीं बनाया जाता है, क्यों? क्यों? इसका राइट आंसर आप इस दिमाग से लिख सकते हैं, क्योंकि जो टैंकर आप लोग को बता दिया जाए कि जो तांबा है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। जो आपको बता दिया गया है कि वैसे पदार्थ हैं, आप लोग को बताया गया कि नहीं, कि वैसे पदार्थ मतलब लोहा जो है जल से अभिक्रिया नहीं करता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो लोहा के साथ अभिक्रिया कर लेता है, यानी कि लोहा के साथ जल अभिक्रिया कर लेता है, जबकि तांबा जल के किसी भी अवस्था से अभिक्रिया नहीं करता है। यही कारण है कि तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है। यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा अगर जब वो चार्ट आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे तो, क्योंकि जो लोहा होता है वो अभिक्रिया कर लेता है और तांबा नहीं अभिक्रिया करता है। यहाँ पे नोट है, ऑब्जेक्टिव पर्पस से आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। नोट ये एकदम इम्पोर्टेंट नोट है। कहने का मतलब मोनो का क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये याद रख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव पर्पस से पूछता है कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का क्या होता है, इसी तरह फास्फोरस पेंटा क्लोराइड का क्या होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए OH का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, H का क्या मतलब होता है, हाइड्रोजन, ठीक है। आप लोग याद रखते हैं इसके पर्पस से। तो आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा, कल हम लोग एकदम रियल क्लास 10th का विषय के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे, जैसे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, उसके बाद रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग यह बता दीजिए कि आज का क्लास कैसा लगा। आप लोग यह बता दीजिए आज का क्लास कैसा लगा आप लोग को, आज का क्लास कैसा लगा। अगर जब आप लोग को ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। प्रतिदिन आप लोग को वीडियो मिलेंगी और आप लोग का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाएगा, ये गारंटी है। और आप लोग अगर जब इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग से यही गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग को ये चैनल पसंद आएगा तो आदर्श ऑनलाइन क्लासेस में फैमिली में जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग इस वीडियो को अपने जो बच्चे
पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं या ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं, उन लोग के पास पैसा भी नहीं है कि ऑफलाइन कोचिंग धरा जाए, तो आप लोग के पास जो मोबाइल है तो वीडियो देख सकते हैं। और आप लोग को इसका नोट्स चाहिए तो फ्री में आप लोग को नोट्स दे देंगे। जो हाँ, चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ते जाएंगे, हम नोट्स देते जाएंगे। उन लोगों को ग्रुप बन रहा है, आप लोग 74 93 86 46 87 पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो बच्चे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, उसमें आप लोग को पैनल PDF के रूप में जितना पढ़ाया जाएगा वो PDF देते चले जाएंगे। लेकिन जो बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं हम पूरा PDF ले लें, तो 100 रुपये, मात्र आप लोग 100 रुपये में पूरा PDF आप ले सकते हैं। आप हमारे नंबर पे कॉल करके और व्हाट्सअप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कल हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे आप लोग को जितने भी कल और आज की जो क्लास है सारे आप लोग को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।